हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट आंसर क्या होगा। तो गौतम बुद्ध जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सही जवाब होगा पीपल। पीपल पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका शनि ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है। राइट आंसर क्या होगा। तो सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है वह आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। सही जवाब क्या होगा। तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। कुत्ते के काटने से। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो लुई पाश्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने। तो लुई पाश्चर ने। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है सीधे क्वेश्चन कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो लुई पाश्चर ने। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह आपका गैनीमीड है। गैनीमीड जो है यह बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सही जवाब ऑप्शन सी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब। राइट आंसर क्या होगा। तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा औरंगजेब। औरंगजेब को ही आलमगीर भी कहा जाता है और जिंदा पीर भी औरंगजेब को ही कहा जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा। तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक नामक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। सही जवाब ऑप्शन सी। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मवेद, देववेद, धर्मवेद या श्रेष्ठ वेद। सही जवाब क्या होगा। तो अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। गिर का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या होगा। तो गिर का जंगल जो है यह आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर का जंगल। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था।
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वह क्लीमेंट एटली थे। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। अकबर की जीवनी किसने लिखी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। अकबर की जीवनी किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अबुल फजल ने लिखी है अकबर की जीवनी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति ग्रह है, और सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? तो बुध ग्रह है, और सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, रांची, लखनऊ या इलाहाबाद। सही जवाब क्या होगा? तो कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो यह आपका रांची शहर है, कर्क रेखा पर स्थित शहर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, नागा अर्जुन सागर बांध। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है यह आपका छोटी आंत में होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण। सही जवाब ऑप्शन डी। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो यह आपका दामोदर नदी है, जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। पुस्तक मिताक्षरा को किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो पुस्तक मिताक्षरा को जो है यह विज्ञानेश्वर ने लिखी है, पुस्तक मिताक्षरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो बिरजू महाराज जो हैं यह आपके कथक नृत्य से संबंधित हैं, बिरजू महाराज। राइट आंसर ऑप्शन सी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? सही जवाब क्या होगा? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है यह पत्तियों में होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो आयरन शब्द का जो संबंध है यह आपका गोल्फ खेल से है, आयरन शब्द का संबंध। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग होता है वह त्याग और वीरता का प्रतीक होता है, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सही जवाब होगा आंवला। आंवला जो है यह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कण का निर्माण जो है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है, लाल रक्त कण का निर्माण। आयोडीन की कमी से
कौन सा रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयोडीन की कमी से आपका घेंघा नामक रोग होता है। आयोडीन की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन बी। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो 7 टापुओं का शहर जो है यह आपका मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शंस हैं शांति, साहस, एकता, बलिदान। सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो सफेद रंग है यह आपका शांति का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। मंगल ग्रह को जाना जाता है। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो मलेरिया रोग जो है यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया था। मलेरिया रोग सबसे पहले। पोलियो रोग किससे फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो पोलियो रोग जो है यह आपका विषाणु के द्वारा फैलता है। पोलियो नामक रोग जो है विषाणु के द्वारा फैलता है। जंतर मंतर किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो जंतर मंतर जो है यह आपका दिल्ली में स्थित है। जंतर मंतर। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, टंगस्टन या एल्युमिनियम। सही जवाब क्या होगा? तो बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, टंगस्टन। बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वह कोलकाता में बनाया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह आपका 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रगान को गाने की परंपरा को जापान देश ने शुरू किया था। राष्ट्रगान गाने की परंपरा। भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्वर्णरेखा नदी। भारत के स्वर्णरेखा नदी में सोना पाया जाता है। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिव कुमार शर्मा जो हैं यह संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। शिव कुमार शर्मा। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस। सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।